जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 3.3 का जो पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इसमें 4 भाग दिया गया है। तो देखिए, जो पहला भाग में 2 समीकरण दिया गया है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको हम लोगों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल करना है और बताना है कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लगा, मतलब कौन सा विधि हम लोगों को आपको ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, प्रतिस्थापना विधि से हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के सभी प्रश्नों को हल किया था। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि दोनों से हल करेंगे। तो देखिए, हल करने के लिए जो दिया है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ x + y = जो 5 दिया गया, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और देखिए, यहाँ 2x - 3y = 4 दिया गया, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए, समीकरण 1 है x + y = 5, इससे हम लोग x का मान निकाल लेंगे और इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए, समीकरण 1 क्या है? x + y = 5। तो यहाँ से हो जाएगा x = 5 - y। इधर y प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए, x का जो मान आया है 5 - y, इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ क्या है, 2 इंटू, पहले समीकरण 2 हम लोग लिख लेंगे, 2x - 3y = 4। यहाँ x है 5 - y, 2 इंटू 5 - y - 3y बराबर हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए, 2 इंटू 5 है तो 10 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू -y है तो ये -2y हो जाएगा, -3y = 4। अब देखिए, हो जाएगा 10 इधर क्या है, प्लस में है, इसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। अब -2y - 3y हो जाएगा -5y बराबर, ये हो जाएगा 4 - 10। 10 इधर प्लस में था, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा -5y = -6। माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा 6/5। अब देखिए, y का मान आ गया 6/5। इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे और x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए y का मान कितना है, 6/5। यहाँ x = 5 - y है, x बराबर है 5 - y आया 6/5, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए, यहाँ से 1 और 5 का एलसीएम 5, यहाँ 1 × 5 = 5, 5 से 5 में गुना करेंगे हो जाएगा 25, माइनस यहाँ 6 होगा, ये 25 होगा, इक्वल टू हो जाएगा 19/5। एक ये आंसर हो जाएगा और ये वाला एक आंसर, मतलब कि y का मान 6/5, y का मान 6/5 और x का मान आया है 19/5। अब देखिए, इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। अब देखिए, विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पद को, जो यहाँ x है और y है, दोनों में से किसी एक को हम लोग विलुप्त कर देते हैं। ठीक है, मतलब घटाकर या जोड़कर इस दोनों में से किसी एक को गायब कर देते हैं और एक बच जाता है तो उसका मान निकाल कर फिर किसी समीकरण में रखकर दूसरे का मान निकाल देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, x + y = 5 है, 2x - 3y = 4 है। तो हम लोग इसमें पहले x को या y किसी को हम लोग बराबर कर सकते हैं,
लेकिन इसमें हम लोग x को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ यहाँ क्या है, ये 2x है और यहाँ x है। तो इसमें अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x, दोनों बराबर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसमें 2 से गुना करते हैं तो इसमें इसका जो गुणज होता है 1 है, x का गुणज 1 है, तो इससे हम लोग इसमें गुना करते हैं। तो देखिए समीकरण हम लोग 1 में 2 से गुना करेंगे क्योंकि x का गुणज क्या है 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे क्योंकि x का गुणज है 1। अब देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और यहाँ 2 है, 1 और 2 से। तो देखिए 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में हम लोगों को समीकरण 1 में 2 से गुना करना है तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 से इसमें भी गुना होगा 2y बराबर 2 से 5 में भी गुना होगा 10। इसमें हम लोगों को 1 से गुना करना है तो 1 से गुना करना है तो वहीं रह जाएगा, बदलेगा नहीं। 2x माइनस 3y बराबर इधर है 4। अब देखिए 2x और 2x दोनों में बराबर है और दोनों प्लस में है और दोनों समान चिन्ह रहता है। प्लस में मतलब समान चिन्ह है, समान चिन्ह रहता है तो हम लोग घटाते हैं। इसको हम लोग कहीं नोट में लिख लेंगे। समान चिन्ह रहेगा तो हम लोग घटाएंगे और विपरीत चिन्ह मतलब एक में जोड़ का चिन्ह है, एक में घटाव का, विपरीत चिन्ह या असमान चिन्ह रहता है तो हम लोग जोड़ते हैं। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए यहाँ समान चिन्ह है तो हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ घटाएंगे, यहाँ ये घटाव है तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा घटाने पर, यहाँ भी घटाव हो जाएगा। घटाने पर नीचे वाला चिन्ह क्या होता है, बदलता है किसी एक का, नीचे वाले का। देखिए 2x प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, 3y माइनस में प्लस में हो जाएगा, 4 प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 2x ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, दोनों कट जाएगा। यहाँ है 2y भी प्लस में है, 3y भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा 5y। देखिए 10 यहाँ प्लस में है और 4 माइनस में, तो 10 में से 4 मतलब घटेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। यहाँ इस समीकरण से भी क्या आया था, y का मान 6/5 आएगा। चाहे मतलब इस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तो किसी भी विधि से हम लोग हल करेंगे, या प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन विधि हो, सब में हल बराबर आएगा, एक ही जैसा सेम आएगा। अब देखिए y का मान 6/5 आ गया है, तो इस y का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 किसी में रखकर x का मान निकालेंगे। तो हम लोग समीकरण 1 से y का मान रखकर x का मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, x प्लस y बराबर 5, तो x प्लस y का मान आया 6/5 बराबर 5। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5। यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर देखिए 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। यहाँ से 1 से 5 में भाग देंगे 5, 5 से 5 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6, मतलब कि 19/5 x का मान होगा। तो दोनों विधि से x का मान कितना, 19/5 ही है। अब हम लोग इसके दूसरे भाग को हल करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो हम लोग इसको 3x प्लस 4y बराबर 10 को समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए आया 2x माइनस 2y बराबर 2 है, तो 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो देखिए इसमें हम लोग 2 सब में है तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, मतलब बचेगा x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 1 आ गया है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर y, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और 1 भी प्लस में, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ x का मान कितना है, y प्लस 1 है, और इस x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x का मान कितना है, यहाँ y प्लस 1 है, और समीकरण 1 यहाँ क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो
इसको पहले लिख देंगे 3x प्लस 4y बराबर 10 है, तो 3 इंटू एक्स कितना है y प्लस 1 प्लस 4y बराबर 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 3 इंटू वाई प्लस 1 तो हो जाएगा 3y प्लस 3 प्लस 4y, 3y 3 से 1 में गुना करेंगे 3 बराबर 10 हो जाएगा। 3y और 4y ये हो जाएगा 7y बराबर 10। देखिए इधर 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 7y बराबर 7 हो जाएगा। 7 से 7 एक बार में कट जाएगा, मतलब कि y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो y का मान 1 ये आंसर हो जाएगा। और इस y के मान को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे तो एक समान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x बराबर वाई प्लस 1 है, x बराबर वाई प्लस 1। तो x बराबर वाई का मान कितना आया, 1 प्लस 1, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 2। यही एक क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से भी हल करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि से, ये प्रतिस्थापन विधि से था, यहाँ से हम लोगों ने किस विधि से हल किया है, ये प्रतिस्थापन विधि है। अब हम लोग विलोपन विधि से इसी को हल करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि के लिए जो दोनों समीकरण है उसको लिख लेंगे। पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1। अब देखिए यहाँ x बराबर y प्लस 1 आया है, ये इसी से ना आया है, y x माइनस वाई बराबर 1, तो इसी को हम लोग समीकरण 2 लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे। तो ये है x माइनस वाई बराबर 1, ये है समीकरण 2। इसी से ये वाला आया तो हम लोग इसको भी समीकरण 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसमें क्या है, इसमें हम लोग y को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें y का गुणज क्या है, 4 है, तो इसको हम लोग 4 से गुना करेंगे। और इसमें x का गुणज क्या है, तो इसमें y का गुणज 1 है, तो हम लोग इसको 1 से गुना करेंगे। यहाँ माइनस प्लस नहीं देखा जाता है, केवल गुणज देखा जाता है कि y के साथ किसका गुणा है, 1 है। माइनस से क्या नहीं, हम लोग 1 से गुना करेंगे। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको हम लोगों को 1 से गुना करना है, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 ही रह जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, इसको 4 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 1, 4 से गुना होगा तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए y 4y, इसमें भी 4y, दोनों बराबर है, लेकिन साइन यहाँ चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस में, ये माइनस में। और जब विपरीत साइन रहता है, विपरीत चिन्ह रहता है, तो हम लोग जोड़ते हैं। और जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ साइन नहीं बदलता है, ये 4y प्लस में 4y माइनस में, दोनों कट जाएगा। ये 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, x हो जाएगा बराबर 10 और 4 हो जाएगा 14। यहाँ हम लोग लिख देंगे, जोड़ने पर ये आएगा। अब देखिए 10 7 x बराबर 14 आ गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 14 बट्टा में 7 बराबर 2 हो जाएगा। मतलब कि x बराबर कितना, 2, यहाँ आंसर हो गया। अब हम लोग इस x के मान को समीकरण 2 में रखकर y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए x कितना है, 2, y है माइनस वाई बराबर है 1। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2, इधर 1 प्लस में, इधर आएगा माइनस में, माइनस 1 बराबर वाई, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 1 बराबर वाई, मतलब कि वाई का मान कितना आ गया, 1। और प्रतिस्थापन विधि से भी वाई का मान 1 आया था और x का मान 2 आया था।
तो देखिए अगला हमारा प्रश्न दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ क्या है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर, देखिए इधर 4 माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से इस रूप में हम लोग लिख लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ 9x बराबर 2y प्लस 7 है, तो ये हो जाएगा 9x, 2y उधर प्लस में इधर आएगा माइनस, माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए इसी से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 9x बराबर 2y, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2y प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 2y प्लस 7 बटा में 9, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 3 में जो x का मान आया है, इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि ये x का मान समीकरण 2 से आया है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x का मान कितना 2y प्लस 7 बटा 9 आया। तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4 है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू x कितना है 2y प्लस 7 बटा 9, 2y प्लस 7 बटा 9 माइनस है 5y बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। अब 3 जो है इसका इसके साथ गुना होगा 5y के साथ, और 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ गुना होगा तो यही रह जाएगा 2y प्लस 7, और ये माइनस हो जाएगा, और 3 का 5 के साथ गुना होगा तो 15y बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2y माइनस 15y, तो ये हो जाएगा माइनस 13y प्लस 7 बराबर 3। ये देखिए 3 गुना होगा तो 3 का 4 के साथ गुना होगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 13y बराबर 12, 7 इधर प्लस में उधर आएगा माइनस, माइनस 13y बराबर हो जाएगा 5। इसलिए y बराबर हो जाएगा 5 बटा माइनस 13 होगा, लेकिन माइनस को हम लोग ऊपर लिखेंगे, क्योंकि माइनस को ऊपर नीचे हम लोग कहीं लिख सकते हैं। तो ये एक आंसर हो गया। ठीक है, y का मान माइनस 5 बटा 13 आ गया, और इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई आया माइनस 5 बटा 13, माइनस 5 बटा 13 प्लस 7 बट्टा में 9 है। 2 इंटू वाई की जगह माइनस 5 बटा 13 प्लस 7 है बट्टा में 9, बराबर हो जाएगा माइनस 10 बट्टा 13 प्लस 7 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 बट्टा में 9। देखिए 1 और 13 का एलसीएम 13 ही होगा, और 13 से एक बार में कटेगा 13, यहाँ माइनस 10 प्लस 1 से 13 13 बार में, और 13 7 यहाँ 13 7 91 हो जाएगा, और बट्टा में है 9। तो देखिए यहाँ बराबर हो जाएगा माइनस 10 प्लस 91 है, तो ये हो जाएगा 81 बट्टा में 13 बट्टा 9। तो देखिए दोनों नीचे वाला एक साथ चला जाएगा, तो हो जाएगा 81 बटा 13 गुना 9, तो ये 9 9 81, मतलब हो जाएगा 9 बटा 13। यही क्या हो जाएगा 9 बटा 13। तो देखिए यही 9 बटा 13 जो है यही आंसर हो जाएगा। तो x का मान 9 बटा 13 आ गया है, और y का मान माइनस 5 बटा 13 आया है। अब हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करने के लिए इसमें y को बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ y क्या है, y का गुणज 5 है, और यहाँ y का गुणज 2 है, तो इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे।
इसका वाला इसमें और यहाँ जो 5 है इसका वाला इसमें कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस, यहाँ 5 से ना गुना होगा, यहाँ 5 से होगा क्योंकि यहाँ वाला 5 यहाँ होगा। तो 6x माइनस 10y बराबर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 पचे 45x माइनस ये माइनस 5 दूना 10y बराबर 7 पचे 35। अब देखिए y और y बराबर 10y दोनों में बराबर है और दोनों माइनस में, और जब माइनस में रहता है तो हम लोग घटाते हैं और घटाने पर यहाँ x न होगा, घटाने पर ये क्या होता है साइन बदल जाता है नीचे वाले का। तो 45 प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे घटाने पर। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10y माइनस में और ये 10y प्लस में, दोनों कट जाएगा। यहाँ बचा 6x और माइनस 45x तो 39 हो जाएगा और माइनस में रहेगा क्योंकि 45 बड़ा है और ये माइनस में, और यहाँ बराबर हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्या है 35 है और यहाँ 8 है, तो 35 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 27 हो जाएगा। 27 और 8 35 होता है, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 27/39। तो देखिए 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 से 13 तिया 39, मतलब कि 9/13। x का मान क्या आ गया 9/13, उसमें भी x का मान 9/13 आया था। और इस 9/13 x का जो मान आया इसको हम लोग समीकरण 1 में रखकर y का मान निकाल लेंगे। y का मान निकाल लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखिए हो जाएगा समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर है 4। 3x माइनस 5y बराबर 4 है। 3 इंटू एक्स आया 9/13, 9/13 माइनस 5y बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए 3 से 9 तिया 27 हो जाएगा बट्टा 13, ये 4 क्या है इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, -4 बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा बराबर। ये 5 इधर माइनस में, 5y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5। अब देखिए 1 और 13 का एलसीएम 13 ही होगा, इधर 13 से 13 एक बार में कटेगा, यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ 13 से 4 में गुना होगा 52 हो जाएगा बराबर 5y। अब देखिए 27 में से 52 हम लोग घटाएंगे तो ये आएगा 27 दूना 54, 27 और 25 होगा, लेकिन 52 बड़ा है और ये माइनस में, तो -25 बटा हो जाएगा 13 बराबर 5y है। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा -25 बटा 13 है, इसको हम लोग इधर उसको उधर लिख लिए, LHS RHS में और RHS LHS में। यहाँ से y बराबर हो जाएगा -25 बटा 13 गुना 5। ये y क्या था 5 इससे गुना में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा 5 पचे 25, मतलब कि -5/13। तो y का मान यहाँ भी -5/13 आ गया और x का मान 9/13। तो दोनों विधि से x और y का मान समान आया है हल करने पर। अब हम लोग इसके चौथे भाग को हल करेंगे। देखिए हमारा चौथा प्रश्न है x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3 दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग रैखिक रूप में कर लेंगे। तो यहाँ क्या है x + x/2 + 2y/3 बराबर -1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 का इसके साथ गुना होगा 3x + 2 का इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर है -1। यहाँ से देखिए 3x + 2y बराबर हो जाएगा 6 से -1 में गुना होगा तो -6, 13 गुना हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए अगला क्या है x - y/3 बराबर
3 है, तो है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। यहाँ बटा में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं इसको। यहाँ से 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब 3 का इस 3 का इसके साथ गुना होगा तो 3x माइनस 1 का y के साथ गुना होगा तो y बराबर 3 होगा। यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 से 3 में गुना होगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग इस समीकरण से 3x 9 उधर प्लस में माइनस 9 बराबर y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। तो y का मान कितना आया, 3x माइनस 9 आया। तो इस y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, एक समान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये देखिए अभी जो विधि चल रहा है ये विलोपन विधि, ये विलोपन विधि नहीं प्रतिस्थापन विधि। अभी हम लोग इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो देखिए y का मान जो आया 3x माइनस 9, इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है 3x प्लस 2y बराबर माइनस 6। तो 3x प्लस 2y बराबर माइनस 6, यहाँ कितना आया है, y का मान आया है 3x माइनस 9, x को हम लोग एक सिरा दे देंगे। 3x प्लस 2 इंटू, देखिए y का मान आया 3x माइनस 9, 3x माइनस 9 बराबर हो जाएगा माइनस 6। यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6x प्लस माइनस माइनस 2 नवा 18 बराबर माइनस 6 हो जाएगा। 6 3 9x माइनस 18 बराबर माइनस 6 होगा। अब देखिए यहाँ से 9x बराबर हो जाएगा माइनस 6, इधर 18 माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा। 9x बराबर हो जाएगा माइनस 6 प्लस 18 हो जाएगा 12। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 12/9। अब देखिए 12/9, 3 चौके 12 और 3 दिया 9, मतलब कि x बराबर कितना आ गया, 4/3। एक आंसर आ गया x का मान। और इस x का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए x कितना है, समीकरण 3 है 3x माइनस 9 बराबर y है। तो यहाँ x कितना है, 3 इंटू x आया 4/3 माइनस 9 बराबर y। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 9 बराबर y। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 9 घटाएंगे तो -5, तो y यही हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। अब देखिए इसमें समीकरण 1 ये वाला है और समीकरण 2 ये वाला है। ये दोनों में देखिए 3x और 3x बराबर है, तो इसमें हम लोग गुना नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट। और दोनों प्लस में है तो हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों समान रहता है तो घटाते हैं। तो ये घटाव हो जाएगा, ये घटाव में माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। या लिख देंगे घटाने पर। तो देखिए यहाँ 3x प्लस में, ये 3x माइनस, दोनों कट जाएगा। यहाँ 2y प्लस में और ये भी y क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्यों घटा रहे हैं। 3y बराबर हो जाएगा -9 और -6 -15। यहाँ से y बराबर हो जाएगा -15/3, 5 बार में कट जाएगा। और इसमें माइनस पहले से, मतलब कि y बराबर हो जाएगा -5। अब देखिए इस y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखकर, y का मान जो आया है -5 समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए कितना है, 3x प्लस 2y बराबर -6 है। तो 3x प्लस 2y बराबर -6 है, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू वाई है -5, 3x
देखिए 2 गुना -5 -10 होगा बराबर -6। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर -6 -10 इधर आके +10 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर है 4, इसलिए यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो देखिए उससे भी पहले वाले विधि से भी प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 4/3 और y का मान -5 आया था। अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया सबका अस्तित्व है, मतलब हल निकल जाएगा। देखिए हल कब नहीं निकलता है, जब रेखाएं समानांतर होती है, लेकिन इसमें वैसा बात नहीं है। इसमें 5 प्रश्न दिया गया है, पाँचों का हल होगा। तो इसमें हम लोग अस्तित्व को चेक नहीं करेंगे कि अस्तित्व है या नहीं है, तो विलोपन विधि से डायरेक्ट हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका भी पहला भाग है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हम लोग सबसे पहले भिन्न को मान लेंगे कि x/y है, उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए हम लोग भिन्न को क्या मान लेंगे, x/y। और इसमें पहला शर्त क्या दिया गया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। तो देखिए अंश इसमें क्या है, x में 1 जोड़ देंगे और y में से 1 घटा देंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा, 1 में बदल जाती है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा, प्रथम शर्तानुसार मतलब प्रथम शर्त के अनुसार x+1 अंश में 1 जोड़ दिए और हर में से 1 घटा दिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर ये भिन्न हो जाती है। तो इसको हम लोग सरल कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x+1 बराबर, यहाँ देखिए बटा में कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 से इसमें x+1 में गुना करेंगे तो x+1 ही रह जाएगा, और y-1 से इस 1 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y-1 ही हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ये क्या है, x, y उधर प्लस में इधर आएगा माइनस, मतलब -y बराबर -1, ये वाला इधर क्या है प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरा शर्त इसमें क्या दिया गया है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे शर्त को देखेंगे तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो यहाँ भिन्न क्या है, x/y, और y में कहा जा रहा है कि 1 जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है। y मतलब कि हर में, तो हर क्या है, y है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 1/2 भिन्न हो जाती है। तो देखिए अब हम लोग इसको भी मतलब रैखिक रूप में कर देंगे तो 2 से x में गुना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा y+1 से 1 में गुना होगा इस, तो ये y+1 ही रहेगा। यहाँ से हो जाएगा 2x, y उधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 2x - y बराबर 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x - y बराबर -2 समीकरण 1 है और 2x - y बराबर 1 समीकरण 2 है। तो देखिए यहाँ क्या था समीकरण, एक था x - 1 बराबर -2 और 2 था 2x - y बराबर, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये है 1। तो देखिए यहाँ y माइनस में, ये y माइनस में, दोनों समान है। तो जब दोनों समान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, और एक प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ अब हम लोग घटाएंगे तो देखिए y और y क्या होगा, कट जाएगा, ये प्लस में, ये वाला y ऊपर वाला माइनस में, -2x और x है तो हो जाएगा -x बराबर, ये -2 -1 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, मतलब कि x बराबर 3 आ गया। यहाँ से देखिए x क्या था, -x बराबर -3 आया था, माइनस माइनस कटा, x बराबर आ गया 3। अब इस x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे।
तो देखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आया 3, समीकरण 1 था 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 माइनस वाई बराबर है -2। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3, उधर 2 क्या है माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये वाई इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब वाई बराबर क्या आ जाएगा 3 + 2 मतलब 5। तो देखिए एक्स का मान कितना आया था 3 और वाई का मान आया है 5। तो यहाँ से भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न एक्स बटा वाई, मतलब कि एक्स कितना है 3, वाई है 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व मतलब नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो हम लोग वर्तमान आयु मान लेंगे, नूरी का एक्स है और सोनू का वाई है, और इसके बाद जो 2 शर्त दिया गया उस शर्त के अनुसार समीकरण बनाएंगे, रैखिक समीकरण, और दोनों को हल करके हम लोग नूरी और सोनू का वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष, ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। अब देखिए इसमें प्रश्न में कह रहा है कि, यहाँ देखिए प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अगर मान लीजिए हमारा उम्र अभी है 25 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा उम्र, 5 घटा देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। तो नूरी का वर्तमान उम्र है x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, और सोनू का 5 वर्ष पहले y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि नूरी की आयु क्या है x माइनस 5, ठीक है, और ये सोनू की आयु जो है y माइनस 5, इसकी 3 गुनी है 5 वर्ष पहले, मतलब कि इसको 3 से गुना करेंगे सोनू की आयु में, तब ये क्या होगा नूरी की आयु के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 × 5 = 15। यहाँ से हो जाएगा x, 3y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, माइनस 3y बराबर -15, इधर 5 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -15 + 5 -10। ये समीकरण 1 हम लोग इसको मान लेंगे। अब 5 वर्ष पूर्व हम लोग निकाल लिए। अब देखिए इसी प्रश्न में कह रहा है यहाँ पर कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x + 10 और सोनू की आयु y + 10, और x + 10 जो होगा y + 10 का 2 गुना हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, मतलब कि 10 वर्ष बाद में। तो देखिए 10 वर्ष बाद मतलब मान कर चलिए अभी किसी का उम्र अभी है 25, तो 10 वर्ष बाद इसका 35 वर्ष हो जाएगा। तो इसी तरीके से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x + 10 वर्ष, ठीक है, और सोनू की आयु ये y है वर्तमान, तो y + 10 वर्ष। और इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात, मतलब x + 10 जो है वो सोनू की आयु है y + 10 की
दो गुनी है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 10 में 20। यहाँ से x 2y उधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर यहाँ 20, इधर 10 प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 2y बराबर 10 में 20 में से 10 घटाएंगे ये हो जाएगा 10। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से यहाँ है x माइनस 3y बराबर -10 और ये है x माइनस 2y बराबर 10। देखिए इसमें x दोनों में समान है तो हम लोग इसमें गुना नहीं करना पड़ेगा, किसी को बदलना नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लस में तो घटा देंगे, ये घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो घटाएंगे तो देखिए x और x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3y 2y, ये माइनस में और ये प्लस में तो -y हो जाएगा बराबर ये -10 और ये भी माइनस में मतलब कि -20 हो। तो y बराबर क्या हो जाएगा 20। तो y जो है सोनू की वर्तमान आयु। तो सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितना है 20 वर्ष, ठीक है। एक हमारा एक आंसर हो गया। अब हम लोग इस y का मान समीकरण इसमें रख देंगे, 2 में या 1 में, किस में हम लोग 2 में रख दे रहे हैं तो y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10 है। तो x माइनस 2 गुना y कितना है 20 बराबर है 10। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 20 गुना 40 बराबर है 10। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 40, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा 40 + 10, इसलिए x बराबर हो जाएगा 50 वर्ष। और देखिए x क्या था, नूरी की वर्तमान उम्र, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x बराबर कितना आ गया 50 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेंगे कि हम लोग 2 अंक का जो संख्या है 2 अंकों की, इसका इकाई अंक हम लोग मान लेंगे y है और तथा इसका दहाई अंक हम लोग मान लेंगे x है। देखिए जैसे मानकर चलिए 43 से क्या है 2 अंकों की संख्या है या इसका इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 4 है। तो अगर इकाई अंक 4 और दहाई अंक 3 दिया गया हो तो इसको हम लोग कैसे लाएंगे संख्या के लिए, तो दहाई अंक है तो इसको हम लोग 10 से 4 में गुना कर देंगे और इकाई अंक जो है 3 को इसको हम लोग 1 में गुना करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। तो 40 + 3 मतलब 43 हो जाएगा। इसी तरीके से तो देखिए इसी तरीके से इसका दहाई अंक क्या है x है और इकाई अंक है y। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या बराबर जो दहाई अंक में हम लोग 10 से गुना करते हैं तो 10x और इकाई अंक जो है y, इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे तो y ही रह जाएगा, ठीक है। तो संख्या कितना हो जाएगा ये 10x + y। अब देखिए अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, तो देखिए अंकों को उलटेंगे तो संख्या में क्या मिलेगी, यहाँ जो y दहाई अंक है, x जो दहाई अंक हो इकाई अंक हो जाएगा और जो y इकाई अंक है दहाई अंक हो जाएगा, यानी कि y यहाँ जाएगा और x यहाँ जाएगा। तो अंकों को उलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। अब देखिए प्रथम शर्त क्या है, देखिए यहाँ प्रथम शर्त है 2 अंकों की संख्या की अंकों का योग 9 है। तो यहाँ अंक क्या है x है और y है, तो x +
y बराबर 9, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और दूसरा शर्त देखिए है कि इस मतलब दूसरा शर्त क्या है, हाँ, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो देखिए जो संख्या पहले वाला है 10x + y, इसका 9 गुना। तो देखिए हम लोग अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार जो पहले वाली संख्या यानी कि 10x + y, इसका 9 गुना। तो 10x + y, इसका 9 गुना मतलब इसको 9 से गुना करना पड़ेगा। जो इसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या है 10y + x, इसका 2 गुना है। अब हम लोग इसको गुना करेंगे और सरल करके समीकरण 2 प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 दाम में 90x + 9y बराबर हो जाएगा 20y + 2x। यहाँ से देखिए 90, हाँ 90x है, उधर 2x है, तो 90x - 2x बराबर, उधर 2x क्या था प्लस में, इधर आएगा माइनस में, इधर 20y, देखिए 9y इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9y हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 90 में से 2 घटेगा 88, x बराबर हो जाएगा इधर 11y। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 11y/88, मतलब 8 बार, मतलब कि y/8 आ गया। x बराबर कितना आ गया, यहाँ से हम लोग x का मान कितना है, x बराबर आया है y/8। देखिए इसको हम लोगों को विलोपन विधि से हल करना है। अगर हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता तो x का मान इसमें रख के हम लोग समीकरण 1 में हल कर लेते, लेकिन विलोपन विधि से हल करना है तो इसके लिए हम लोगों को x - y/8 बराबर 0 करना पड़ेगा। अब देखिए x - y/8 बराबर 0 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रैखिक रूप में कर लेंगे। 1 और 8 का एलसीएम 8 होगा, यहाँ हो जाएगा 8x - y बराबर 0। यहाँ से 8x - y बराबर, देखिए 8 इसके साथ 0 से के साथ गुना में जाएगा 0 है। अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ x + y बराबर 9 है, समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है 8x - y बराबर 0 है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 9 है, ये है 8x - y बराबर 0। अब देखिए y यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, दोनों बराबर है और चिन्ह क्या है, विपरीत है। और जब विपरीत चिन्ह रहता है तो हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा y और ये +y - y कट जाएगा, ये हो जाएगा 9x बराबर 9। यहाँ से x बराबर 9 9 कट जाएगा एक बार में, कितना आ गया, x बराबर 1 आ गया। अब इस x का मान हम लोग यहाँ रख देंगे, y + 9 बराबर कितना है, वो x + y बराबर 9 है, या इसी में हम लोग रख देते हैं 8x - y बराबर कितना है, 0 है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 8x - y बराबर 0 है, तो 8 × 1 - y बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 बराबर y इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए y का मान कितना आ गया, 8। अब देखिए हमारा संख्या क्या है, संख्या है 10x + y। तो देखिए संख्या है 10x + y है हमारा संख्या। तो 10 × x कितना आया, 1, और प्लस y कितना आया यहाँ 8, मतलब कि 10 × 1 10 ही होगा, और 10 और 8 18। तो यही संख्या पूछ रहा था, तो संख्या 18 होगा, यही हमारा आंसर होगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मीना 2000 रुपये के लिए बैंक गई, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब जो कैशियर होता है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए,
याद कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए मीना जब बैंक में जाती है तो बोलती है कैशियर से कि हमको केवल 50 रुपया और 100 रुपये का ही नोट चाहिए, और जो कैशियर होता है उसको कुल 25 नोट देता है। मतलब हम लोग मान लेंगे कि 50 रुपये के नोट की संख्या एक्स है और 100 रुपये की नोट की संख्या वाई है। तो एक्स और प्लस वाई दोनों को मिलाकर क्या 25 है, दोनों नोटों की संख्या 25 है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा। और जो दोनों नोटों का कुल मूल्य है 2000 रुपया है, तो 50 रुपया का एक्स नोट है तो इसका मूल्य हो जाएगा 50 एक्स, और 100 रुपया का कितना नोट है वाई नोट, तो ये हो जाएगा 100 वाई। तो 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर हो जाएगा 2000, और दोनों समीकरण से हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो लिखेंगे, हम लोग मान लेंगे, माना कि 50 रुपये के नोटों, देखिए मानेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर एक्स तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर वाई। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जो दोनों नोट मिलाकर उसको कितने नोट मिल जाए 25, तो प्रथम शर्तानुसार हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर है 25, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और देखिए 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट दोनों मिलाकर मीना कितना रुपया निकालती है 2000 रुपया निकालती है। तो देखिए इसमें क्या है कि 50 रुपये का कितना नोट है एक्स नोट है, तो 50 रुपया का एक्स नोट, तो 50 रुपये का कुल नोटों का जो मूल्य हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 50 रुपये का 4 नोट है तो उसका मूल्य कितना होगा 200 होगा, 50 में 4 से गुना करेंगे। तो 50 रुपये का एक्स नोट है तो 50 में एक्स से गुना करेंगे तो जितना मूल्य वो आ जाएगा, प्लस 100 रुपये का उसको वाई नोट मिलता है, तो 100 वाई। तो देखिए 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट दोनों का मूल्य मिलाकर कितना है 2000, उसको रुपया जो बैंक का कैशियर उसको देता है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पहला में क्या है 50 है और इसमें है 100, एक्स में इसमें 50 से गुना है और इसमें क्या है एक्स में 1 से गुना है, तो इसका वाला 50 हम लोग इसमें गुना कर देंगे और इसका 1 इसमें गुना कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग 50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 एक्स प्लस 50 वाई बराबर 50 से 25 में गुना होगा, तो 25 पाँचे 125 और 0 है तो 0 मतलब 1250 हो जाएगा। और ये है 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000 है। अब देखिए 50 एक्स बराबर है और दोनों प्लस में, तो इसको हम लोग घटाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ घटाने पर। अब घटाएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस में प्लस है, माइनस में ये भी प्लस में है माइनस, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ बचेगा -100 वाई प्लस 50 वाई, तो -50 वाई हो जाएगा। अब देखिए 2000 है और 1250 है, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, 1 में से 1 जाएगा 0, और ये माइनस में होगा क्योंकि 2000 बड़ा था और 1250 छोटा था, माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा 750 बटा में 50, 0 से 0, 5 से 15 5 से 75, मतलब कि वाई बराबर कितना आ गया 15। तो वाई क्या है यहाँ 100 रुपये के नोटों की संख्या है। इस तरह से 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर वाई बराबर कितना आया 15, एक आंसर ये हो गया। अब हम लोग इस वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 25 है, और लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 25 है समीकरण 1 है, और वाई आया 15, तो एक्स प्लस 15 बराबर 25 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 25 माइनस
15 बराबर 25 में से 15 घटेगा तो 10। तो देखिए 10 क्या है, x जो है 50 रुपये के नोटों की संख्या। तो इस तरीके से 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x बराबर 10, यही आंसर होगा। मतलब कैशियर ने उसको वाई मतलब क्या है, 10 रुपये के 100 रुपये के नोट उसको 15 दिए थे और 50 रुपये के नोट 10 दिए थे। इस तरीके से क्या उसको 2000 रुपया मिला। देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए पुस्तकालय में 3 दिन अगर कोई पुस्तक ले जाकर रखता है तो उसको एक फिक्स किराया देना है और उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया लगता है। जैसे चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, इसका अलग अलग किराया लगेगा। इसी तरीके से सरिता एक किताब को कितना दिन, 7 दिन रखती है तो 27 रुपये देती है और एक पुस्तक को 5 दिन रखती है तो 21 रुपये देती है। बताना है कि नियत किराया जो 3 दिन का है उसके बाद वाले दिन का प्रत्येक दिन का किराया कितना है, इसको बताना है। तो हम लोग मान लेंगे नियत किराया x है और उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया है y। तो लिखेंगे, तो देखिए हम लोग क्या मान लेंगे कि 3 दिन का नियत किराया जो है x रुपया है और 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का जो किराया है वो y रुपया है। तो देखिए सरिता पहले पुस्तक को कितने दिन रखती है, 7 दिन और 27 रुपये देती है। तो पहले पुस्तक के लिए तो देखिए 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा, x रुपया। पहला 3 दिन नियत किराया है, बदलेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, x रुपया प्लस बचा 4 दिन और 4 दिन में प्रत्येक दिन का किराया y रुपया है। तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y, और ये इसको कितना देती है, 27 रुपये देती है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए अगले पुस्तक वो 5 दिन के लिए रखती है, दूसरे पुस्तक के लिए। तो देखिए दूसरे पुस्तक को रखती है तो 5 दिन, तो 3 दिन का किराया तो उसका x रुपया फिक्स है और बचा और 2 दिन, तो 1 दिन का किराया y रुपया, तो 2 दिन का किराया 2y और इसके लिए वह 21 रुपया देती है। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए x और x इस दोनों में है तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो देखिए x प्लस 4y बराबर है 27, ये है x प्लस 2y बराबर 21 से घटाएंगे तो सब चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये x कट जाएगा, यहाँ 4y में से 2y घटेगा, 2y बचेगा। यहाँ 21 27 में से 21 घटेगा, 6 बचेगा। यहाँ से 2 3 6, इसलिए y बराबर कितना हो गया, 3। मतलब कि y क्या है, जो है 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का किराया, मतलब y, ये आंसर हो जाएगा। और अगला क्या है, x है, तो 3 दिन का निश्चित किराया, नियत किराया जो है, इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में हम लोग y का मान रख कर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर है 21, यहाँ से x प्लस 2 गुना 3 बराबर 21, y कितना है, 3 है, तो 2 गुना 3 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 21, 2 3 6 प्लस में होगा -6, x बराबर हो जाएगा 21 में से 6 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 15। यही क्या हो जाएगा, प्रथम 3 दिन का नियत किराया जो x है 15 रुपया और उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया कितना है, 3 रुपया। तो इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। अब हम लोग अगले प्रश्नावली को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।